दंगल के सितारे की इस कड़ी में बात करेंगे सहजनवा विधानसभा सीट के एसपी प्रत्याशी यशपाल रावत से। कहते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को बदलाव पसंद है। यहां का वोटर हर पार्टी को आजमाता रहा है। जनता ने सियासी दलों से लेकर निर्दलीय तक हर किसी को मौका दिया है। सहजनवा में रावत परिवार का दबदबा रहा है। समाजवादी पार्टी से टिकट कटने पर यशपाल रावत 2007 के चुनाव में बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और जीते भी। वहीं 2012 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। अब इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है और इस बार यहां कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। एसपी प्रत्याशी यशपाल रावत से हमारे संवाददाता अरशद जमाल ने चुनाव पर की खास बातचीत। दंगल के सितारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अरशद जमाल और इस वक्त हमारे साथ हैं यशपाल रावत जी, जो कि सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी हैं। कद्दावर नेता हैं, पुरानी नेता हैं, जमीनी नेता हैं। क्या रणनीति अपना रहे हैं और क्या लेकर चल रहे हैं कि वो जीत हासिल करेंगे? यशपाल जी, क्या रणनीति अपना रहे हैं और क्या विकास का पैमाना आपने तैयार किया है कि इस पूरी क्षेत्र को इस तरह बदलेंगे? स्थानीय मुद्दा जो ले लिया जाए, पाली ब्लॉक से उठाया जाए तो वहाँ पर पंप जो हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाते बरसात में, उसको जो पंप लगवाना है, वो जो नहर इस बार राप्ती नदी में पानी जाए, उसके लिए हजारों एकड़ की जमीन के लिए उसके दिमाग में बनाया हूँ, जनता को भी बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि घासड़ का पुल देना चाहता हूँ। यहाँ नौजवान बड़े उत्साहित रहते हैं खेल के प्रति। यहाँ मिनी स्टेडियम देना चाहता हूँ और उनवल के साइड में राजकीय विद्यालय देना चाहता हूँ। और सारी योजना आमी नदी से लेकर रोजगार के लिए गीडा क्षेत्र को लेकर नौजवान बहुत घूम रहे हैं और आईटी पॉलिटेक्निक करके इस गीडा में लोगों का जहाँ पूरा रहेगा भागीदारी सहजनवा विधानसभा का रहेगा, उसके बाद बाहरी लोगों का रहेगा। सबसे ज्यादा भागीदारी सहजनवा के लोगों का रहेगा गीडा एम्प्लॉय में। कहा जाए, जिस तरह से अभी हम जिस रोड से आ रहे थे और यहाँ पर इस गांव में पहुंचे, वन वे रास्ता है, कई रास्ते खराब हैं। क्या आपने प्लानिंग की है कि आने वाले वक्त में इन सब रास्तों को दुरुस्त करेंगे? लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं, खास करके मैंने देखा इस गांव में बिजली कनेक्शन भी है और भी लोगों से जिस तरह से आप घोषणा पत्र में भी है 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी और जो उनका बिजली बिल है उसको माफ किया जाएगा और 1500 रुपया हर महीना महिलाओं को मिलेगा जो असहाय हैं। और राशन दिया जाएगा जब तक सरकार रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो मार्च तक ही चुनावी तक देने के लिए कहा है, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी बनेगी सरकार तो पूरा देगा, राशन देगी समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी की नीतियां लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं और जो घोषणा पत्र है उसको जनता को बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी के जो घोषणा पत्र है जनता तक पहुंचा रहा हूं उनके पास। अच्छा यशपाल जी, जिस तरह से देखा जाए कि जातिगत समीकरण कहीं कहीं सेंधा जा रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए विकास के पैमाने को लेकर, आपको क्या लगता है कि लोग किस तरह सोच रहे हैं? अब जातिगत समीकरण हावी रहेगा या विकास का वो एजेंडा रहेगा? पिछली बार 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जात फोड़कर, धर्म बांटकर, नफरत फैला के एक दूसरे से लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हासिल किया 2017 का उत्तर प्रदेश का। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव वो नहीं, सबसे चुनाव ये मुद्दा बना है लोगों के दिमाग में, विकास का मुद्दा बना है। और जो इनका नफरत वाली भावना थी उसको तोड़ना चाहती है जनता। इस बार अपना रहनुमा चुनना चाहती है माननीय अखिलेश यादव जी को और उनकी योजना को पसंद करती है जनता, उनको लाइक करती है और पूरी निगाहें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर लगी है। पूरे प्रदेश के, चाहे किसी जात के चाहे किसी धर्म के लोग हों, सबकी आस्थाओं से जुड़ी है और ये देखने को मिला हर समाज के लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं इस बार चुनाव में। और जहां तक विकास की बात है, सहजनवा क्षेत्र की जो सड़कें दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आई थी सरकार में, उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त
कर देंगे। आप लोग भी रास्ते से आए हैं तो देखे होंगे कई जगह अभी गड्ढा 5 सालों में उनका गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मैं विश्वास देना चाहता हूं जो गड्ढा मुक्त पुरानी सड़कें हैं जर्जर हालत में हैं उनको सुदृढ़ किया जाएगा और नए सड़कों का जाल बिछाया जाएगा सजना विधानसभा में। सजनवा में एक चीज, बहुत बड़ी चीज देखा जाए, गीडा है। गीडा में बहुत बड़ा रोजगार का साधन रहता है। ऐसे में अगर आपकी सरकार आती है तो और कौन सी फैक्ट्रियां यहाँ पर लगाएंगे ताकि यहाँ के युवा बाहर जाए ना और उनको रोजगार यहीं पे मिल जाए? एक बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लोगों से मैंने बात की, खास करके युवा कहते हैं कि हमको रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पर तो बड़ी फैक्ट्रियां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ये IT सेल से के माध्यम से और कई रोजगार हैं। हमारे नौजवान जो हैं फैक्ट्रियां लाए, उधर VT रावत में अधिग्रहित की गई जमीनें की गई हैं। इधर जो जमीनें अभी बची हैं वहां पर भी स्थापित अभी नई फैक्ट्री नहीं आ पाई है। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी सरकार बनेगी तो जरूर सजना विधानसभा को देखेंगे और बाहरी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री आएंगी जहां यहाँ के रोजगार को, नौजवानों को रोजगार मिले। और सबसे भारी बात ये है कि यहाँ के लोग जो भी हैं इस मुद्दे को नहीं देखते हैं। हमारे नौजवान का जो गीडा में उनका रोजगार लग जाए और जो भी हुआ है, जो भी लोग आज चेहरे बन के आए हैं ये सब गीडा धन उगाही सोचने वाले लोग आए हैं और उनका कोई नहीं है और इन्हें यहाँ से क्षेत्रीय लोग नहीं है वो लोग और उनका न जनता के बीच में कभी सरोकार रहा है। इस पर भी जनता ध्यान दे रही है इस बार। बिल्कुल, ये देखा जाए कि इस क्षेत्र में बाढ़ बहुत आती है, बाढ़ की विभीषिका लोग झेलते हैं। ऐसे में उसके लिए क्या प्लानिंग आपने सोचा है? उसके लिए प्लानिंग ये सोचा है, आमी नदी का ज्यादा बाढ़ आता है हमारे क्षेत्र में और आमी नदी पर कहीं बंधा नहीं बना है। जो पुलिया बना था आमी नदी का वो पिताजी के जमाने बना है। तो कई जगह ऐसे हैं कि जहां बंधा बनवाने की जरूरत है, कई जगह रेगुलेटर बनवाने की जरूरत है और सफाई की बात है। और ये नदी जब बरसात गर्मी का सीजन आता है नदी सूख जाती है और उसको पूरा पशुओं का लिए फैक्ट्रियों का पानी इसमें आता है, दूषित पानी आता है, उससे भी लोगों का दिक्कत होती है, सामना करना पड़ता है। इस पर आमी नदी पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि बंधे बनवाने से लेकर कसरवाल से लेकर भुआसई से लेकर उठाते हुए छताई तक, पुल तक, ये भी हम प्रस्ताव पहले रखा गया था बंधे बनवाने के लिए। ये पूरा नहीं हो पाया था, सरकार नहीं रही है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो आमी नदी पर भी बंधा बनेगा, आमी नदी पर भी बंधा बनेगा। ऐसे में देखा जाए कि यशपाल रावत जी का साफ कहना है कि कहीं न कहीं जो युवा हैं उनको रोजगार का साधन उपलब्ध कराएंगे और जो यहाँ की बुनियादी सुविधाएं, खास करके बाढ़ आती है, बाढ़ के लिए बंधा बनाएंगे और भी जो चीजें यहाँ की समस्याएं हैं उन समस्याओं को ढूंढेंगे। यशपाल रावत जमीनी नेता के साथ साथ एक कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के। ऐसे में अब देखना होगा कि यहाँ से वो बाजी मार जाते हैं या नहीं मार जाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कमोबेश देखा जाए उन्होंने जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन किया, गांव में जिस तरह से लोगों से टच बनाए रखे हैं, ऐसे में देखना होगा कि आने वाला वक्त में इस दंगल के सितारे क्या गुल खिलाते हैं।